हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा जो मैंने प्रारंभ की है महादेव की कृपा और आप सभी जौनपुर जनपद वासियों एवं समग्र हिंदू समाज के प्रेम आशीर्वाद से महादेव से आप सभी प्रार्थना करें कि मेरी यह यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। और आज इस यात्रा के क्रम में सर्वप्रथम मैं सौराष्ट्र की धरती पर, जिसे गुजरात प्रदेश के अंतर्गत जाना जाता है, वहाँ पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से जो सर्वप्रथम नाम आता है भगवान श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का, उनके दर्शन हेतु सोमनाथ की धरती पर पहुँच गया हूँ। आप सभी सर्वप्रथम सोमनाथ के शिखर एवं ध्वज का दर्शन करें। और यह रात्रि कालिक समय है। इस समय भगवान का दिव्य ज्योति प्रकाश के द्वारा जो है दर्शन चलता रहता है। आप सभी भगवान के इस दिव्य छटा का दर्शन करें। जैसा कि आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि यह जो सोमनाथ मंदिर है यह 3 नदियों के संगम पर स्थित है, जिसे कपिला, हिरण और सरस्वती के नाम से जाना जाता है। और अगर आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वास्तविक नाम, असली नाम जानना चाहते हैं तो वह भी ध्यान में रखें। सोमनाथ को श्रीधर पाड़ीकर सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। और आपको एक विशेष जानकारी मैं यह भी देना चाहता हूँ साथ ही साथ कि राजा सोम या चंद्र देवता कह लीजिए, उन्होंने इस मंदिर को सर्वप्रथम सोने का बनाया था। इसके बाद वैदिक परंपरा में विद्वानों का मत है कि बाद में इस मंदिर को रावण ने चांदी से तैयार किया और फिर कृष्ण ने लकड़ी से बनाया और भीमदेव नाम के राजा ने कालांतर में इस मंदिर को पत्थर से निर्माण कराया। कई बार, लगभग 6 बार का उल्लेख होता है कि 6 बार बड़े आक्रमण जो है इस मंदिर ने झेले हैं। मुग़ल आक्रांताओं के उस आक्रमण से इस मंदिर को कई बार नष्ट भ्रष्ट किया गया। हमारे बीच अब नहीं रहे। भारत के स्वतंत्रता संग्रामी कहिए, भारत के गृह मंत्री कहिए, या यह कह लीजिए कि भारत के लौह पुरुष के भी नाम से उन्हें जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने इस मंदिर के पुनर्निर्माण में बहुत योगदान किया, जिसकी वजह से आज यह शिखर, यह मंदिर, इस व्यवस्था को हम देख पा रहे हैं। और वर्तमान में भारतवर्ष के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वह इसके ट्रस्टी भी हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को यह ज्ञात हो कि मुग़ल आक्रांताओं और मुसलमानों के द्वारा इस मंदिर को कई बार ध्वस्त किया गया। इसलिए मैं समग्र हिंदू समाज से यही कहूँगा कि वो अपनी संस्कृति, अपनी पद्धति के लिए जागरूक रहें और जागृत अवस्था में इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हमारी अर्चना, वंदना और पूजन, इससे हमारी संस्कृति की रक्षा होती है। और संस्कृति की रक्षा हमें इसलिए करनी चाहिए कि हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी संस्कृति बची रहेगी। यहाँ मंदिर परिसर में, क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद पता चला कि यहाँ पर विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था, उन विद्यार्थियों के भोजन की व्यवस्था, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक भोजन चलता है। बीच में 2-3 घंटे का विश्राम है। फिर उसके बाद शाम 7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक मंदिर की तरफ से निःशुल्क अन्न क्षेत्र चलाया जाता है। तो आप सभी यह समझें कि आप जो भी मंदिर में दान कर रहे हैं, भगवान को कुछ चढ़ा रहे हैं, तो ये ना सोचें कि वह केवल किसी ब्राह्मण के पास या किसी एक व्यक्ति के पास जा रहा है। इससे एक बहुत बड़ी व्यवस्था चल रही है। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, उनका भी भरण पोषण हो रहा है। जो उस अन्न क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके भी भोजन की, रोजगार की व्यवस्था चल रही है। इसीलिए सनातन हमेशा से लोगों के भरण पोषण का काम करता रहा है और करता रहेगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि सोमनाथ जरूर आएँ और आगे जिस ज्योतिर्लिंग पर मैं पहुंचूंगा आप सभी को मैं उस जगह से जोड़ता रहूंगा। और ये हमारे दूसरी तरफ जो है, जैसा कि यहाँ के विद्वानों का कहना है कि अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर की व्यवस्था, इसका निर्माण किया और आक्रमण से पहले यह मंदिर था यहाँ पर। उसके बाद फिर बाद में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसा यहाँ के कुछ ब्राह्मण, कुछ विद्वान, कुछ बुजुर्गों से मैं मिला, तो उनसे मिलने के बाद ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई। इधर देखिए, रात्रि का समय हो रहा है, लेकिन चारों तरफ यहाँ पूरी चहल पहल है और ये चहल पहल पूरी रात लगभग 11-12 बजे तक रहती है। इसलिए आप सभी यहाँ पर आएँ और भगवान श्री सोमनाथ का
दर्शन करें, सोमनाथ का दर्शन करके अपने जीवन को पुण्यदायी बनाएं। जिस प्रकार भगवान चंद्रमा ने राजा दक्ष के श्राप के बाद अपने स्वयं की रक्षा के लिए यहाँ पर आए, और कितना भी मैं इस स्थान के बारे में बताऊं तो कम है। बस एक शब्दों में यह कहना चाहता हूं, चंद्रमा ने अपने रोगों का नाश किया, साथ ही साथ यहाँ पर दुर्वासा ऋषि जैसे महात्माओं ने यहाँ पर तप किया, अगस्त जैसे महात्मा यहाँ पर आए इस पुण्य भूमि पर। तो आप सभी यहाँ पर आएँ, भगवान नाम संकीर्तन करें, जप करें और अपने समस्त रोग दोष का शमन करें और भगवान श्री सोमनाथ की कृपा प्राप्त करें। एक बार पुनः भगवान श्री सोमनाथ का शिखर दर्शन करें आप सभी। इसके बाद मैं अपनी वाणी को यहीं पर स्थगित करूंगा और पुनः श्री सोमनाथ महादेव की जय। अगले ज्योतिर्लिंग पर जैसे ही पहुंचूंगा आप सभी को भगवान का दर्शन कराऊंगा। हर हर महादेव। मैं अमोघ अंबुजानंद, संस्थापक निर्वाहक शिव सेवा संस्थानम। हर हर महादेव।